हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं दोस्तों, और पूना पैक्ट 1932 के बारे में पढ़ेंगे और नोट्स के साथ दोस्तों MCQ भी करेंगे और पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। क्या हुआ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो विभिन्न संप्रदाय था, अलग अलग संप्रदाय और दलित वर्ग, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय का मांग कर रहा था हर लोग। जैसे BR अम्बेडकर जो है दलित नेता थे दोस्तों, ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो इसी विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफलता का कारण देखिएगा दोस्तों, ये संप्रदाय और दलित वर्ग, विभिन्न संप्रदाय और दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग था दोस्तों, इस विषय पर जाके सहमति नहीं बन पाई। अतः सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत यानी ऑथराइज किया गया था इस समस्या के निदान करने के लिए। किसको दोस्तों? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। कब घोषणा किया दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड ने? 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई इस कम्युनल अवार्ड के तहत दोस्तों, जिनके सदस्यों का चुनाव जो है वो पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। कुछ सीटें दोस्तों विधानमंडल में जो अल्पसंख्यक थे, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें को आरक्षित कर दिया गया और उनका चुनाव जो था दोस्तों वो पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। इसमें देखिएगा दोस्तों, मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, मुसलमान और सिख। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। यानी दोस्तों ये बांट रहा था, मुसलमान सिख को तो पहले ही अल्पसंख्यक मान लिया गया। अब जो है नए कानून जो आया सांप्रदायिक पंचायत, जो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया था दोस्तों, इसके तहत जो है ना अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदू से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय और अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू था दोस्तों। प्रांतीय, केंद्रीय विधानमंडल में नहीं, प्रांतीय विधानमंडलों में ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। कब दोस्तों? फास्ट अनटू डेथ, गांधी जी द्वारा आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को, कहाँ? यरवदा जेल में। अंततः दोस्तों 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायी जो थे दोस्तों, उनके मध्य हुए पूना समझौता, यानी यरवदा समझौता भी दोस्तों इसको कहते हैं, या पूना पैक्ट भी कर सकते हैं, हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। तो दोस्तों ये 24 सितंबर 1932 को दोनों के बीच समझौता हुआ पूना पैक्ट, और 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन को तोड़ दिया, ब्रिटिश सरकार द्वारा जब मान्यता प्राप्त हो गया इस पैक्ट को। तो गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये भी पूछ लेता है दोस्तों, इस पैक्ट पर गांधी जी हस्ताक्षर किए थे तो नहीं किए थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को सांझ 5 बजे पूरा समझौता दोस्तों हस्ताक्षरित हुआ, साइन किया गया। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने साइन किया था और हिंदू जाति की ओर से दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये याद रखिएगा, पूना पैक्ट पर दोस्तों शाम 5 बजे 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्ग की तरफ से और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर साइन किया था। MR जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, T बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, MC राजा और CV मेहता, उसके बाद दोस्तों बाखले और कॉमन अन्य हस्ताक्षर करता थे। इसके अलावा दोस्तों मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर के अलावा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग के दोस्तों अम्बेडकर। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूना पैक्ट में 71 थी कम्युनल अवार्ड में, उसको बढ़ाकर 148 कर दिया। मद्रास में 30 था दोस्तों, सिंध सहित बम्बई में 15 था, पंजाब में 8 था, बिहार और उड़ीसा में
18 आरक्षित सीट था दोस्तों दलित वर्ग के लिए। उसके बाद इस तरह दिया है मध्य प्रदेश, असम, बंगाल, संयुक्त प्रांत से यूपी कहा जाता था, उसमें 20 सीट था दोस्तों। बिहार उड़ीसा का याद रखिएगा 18 है, कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 मिलती है, 148 की जगह कहीं कहीं 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में दोस्तों सामान्य वर्ग यानी जनरल की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। यानी प्रांतीय में तो दोस्तों 71 से 148 कर दिया गया सुरक्षित सीट, और केंद्रीय विधानमंडल में जो थे वो सामान्य वर्ग की सीट में से दोस्तों 18% सीट निकाल करके दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पुनः समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। पुनः फैक्ट के बाद दोस्तों अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में दोस्तों रुचि लेने लगे और तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग दोस्तों की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। हरिजन सेवक संघ ये गांधी जी के द्वारा दोस्तों स्थापित था। उसके बाद घनश्याम दास बिरला दोस्तों, ये घनश्याम दास बिरला जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे हरिजन सेवक संघ के दोस्तों, इसको याद रखिए। घनश्याम दास बिरला प्रथम अध्यक्ष थे हरिजन सेवक संघ के। दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। डिप्रेस्ड क्लास लीग यानी दलित वर्ग का संघ की स्थापना जगजीवन राम ने की थी और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों, और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला प्रथम अध्यक्ष। और डिप्रेस्ड क्लास लीग दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में स्थापित की, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना हुई थी MC राजा के अध्यक्षता में। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, 14 अगस्त 1931 को दोस्तों बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। यानी दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, ने कहा था बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। उसके बाद दोस्तों अब MCQ करेंगे, जितने भी MCQ होगा दोस्तों कम्युनल अवार्ड और ये पुनः फैक्ट के बारे में दोस्तों उनको सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप लोग दोस्तों इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे दोस्तों कम्युनल अवार्ड कहते हैं, घोषित किया था? किसने? तो ये दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने 16 अगस्त 1932 को दोस्तों कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था दोस्तों। ये निर्वाचक समूह बनाया गया था दलितों के लिए, जिसको दोस्तों अछूत कहा जाता था, यानी अछूतों के लिए। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा आइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, कारण दिया। तो कथन दिया है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत पुरस्कार की घोषणा की। सही है दोस्तों। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में यानी प्रांतीय विधानमंडलों में दोस्तों कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। दोनों दोस्तों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत, रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसी को कहता है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? किसे दोस्तों? पृथक चुनाव क्षेत्र, यानी चुनाव क्षेत्र भी अलग होना चाहिए, और आरक्षित सीटें अभी आवंटित नहीं की गई थी। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो याद रखिएगा। इसमें दोस्तों मुसलमान, सिख और अनुसूचित जाति जो पिछड़ा था दोस्तों उसके लिए था, बौद्धों को नहीं दिया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इन तीनों को दिया गया था दोस्तों, मुसलमान, सिख और अनुसूचित जाति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था दोस्तों? पहला आमरण अनशन फास्ट एंड टू दिस दोस्तों ये कम्युनल अवार्ड के समय दोस्तों 24 सितंबर 1932 को, 16 अगस्त 1932 को दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल पंचायत दिया गया था कम्युनल अवार्ड, और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में दोस्तों गांधी जी फास्ट एंड टू दिस आमरण अनशन शुरू किया था। और 24 सितंबर को दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें दलित वर्ग की तरफ से बी आर अम्बेडकर और हिंदू जाति की तरफ से दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। और 26 सितंबर को दोस्तों गांधी जी ने अनशन तोड़ा।
तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को दोस्तों। इसलिए दोस्तों गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ पर, यरवदा जेल पुणे में। ये दोस्तों IAS 2012 में पूछा हुआ। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सीटें दी गई थी दोस्तों 71। सांप्रदायिक अवार्ड में दिया था 71 और पूना पैक्ट में दोस्तों 148 या 147 जो दिया हो 147 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूना पैक्ट संबंधित है, पूना पैक्ट दोस्तों किससे संबंधित है, दलित वर्ग के लिए। उसके बाद 9 नंबर दोस्तों, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया, सही है दोस्तों। उसके माध्यम से संसद और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया पूना पैक्ट के थ्रू दोस्तों। तो दोनों एक दूसरे का करेक्ट सही है दोस्तों और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि यार दोनों सही है और आर का सही व्याख्या करता है। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन। श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है दोस्तों पूना पैक्ट कहलाता है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी साइन नहीं किया था, पर समझौता माना जाता है गांधी जी और BR अम्बेडकर की, चूँकि गांधी जी ने ही आमरण अनशन फास्ट एंड टू दिस किया था दोस्तों 20 सितंबर से स्टार्ट यरवदा जेल में। तो दोस्तों इस पर साइन जो किया गया ये पूछता है, तो गांधी जी ने नहीं किया था, हिंदू जाति की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था दोस्तों और दलित की ओर से BR अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, और यही क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, यहाँ तो दिया नहीं है, गांधी जी, अरविंद गांधी जी, जिन्ना गांधी जी, सुभाष गांधी जी, अम्बेडकर, ये गलत है दोस्तों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय किया था दोस्तों और अम्बेडकर किया था। यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दोस्तों। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी ने के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, यानी गांधी जी के समर्थक और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो गांधी जी के समर्थक की तरफ से दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया, किसे संपादित किया दोस्तों, पूना पैक्ट उसके बाद हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे दोस्तों, नहीं किए थे, BR अम्बेडकर किए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे, यानी दोस्तों ये हिंदू जाति की तरफ से किए थे और ये दलित जाति की तरफ से किए थे अम्बेडकर दोस्तों, यानी दोनों हस्ताक्षर किए थे। श्री राजगोपालाचारी भी किए थे दोस्तों, महात्मा गांधी ने किए थे, तो महात्मा गांधी ने किए थे हस्ताक्षर दोस्तों, इसमें याद रखिए। श्री राजगोपालाचारी भी दोस्तों किए थे, इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि इसमें हस्ताक्षर में एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिया। तो देखिए 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार सांझ 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर की। उसके बाद दोस्तों गांधी जी के समर्थक में थे MR जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, पी बालू, गवई ठाकुर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू। इसमें 2 याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हिंदू जाति की ओर से किया था और डॉक्टर अम्बेडकर। उसके बाद MR जयकर दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और MC राजा, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इतना को कम से कम दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद देवदास गांधी को भी आप याद रख सकते हैं, GD बिरला को भी याद रख सकते हैं दोस्तों, ये हस्ताक्षर करता था, इतना को आप याद रख सकते हैं। बॉम्बे में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर से अपनी कलम बदल ली, इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा। राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर से अपनी कलम जो है दोस्तों बदल ली। चलिए इसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। हरिजन सेवक संघ दोस्तों इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये घनश्याम दास बिरला थे, इसको याद रखिएगा, घनश्याम दास बिरला दोस्तों हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। इसको शॉर्ट में दोस्तों GD बिरला कहते हैं, याद रखिएगा घनश्याम दास। पूना पैक्ट 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला यानी GD बिरला दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा, घनश्याम दास बिरला या GD बिरला हरिजन सेवक संघ के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा GD बिरला।
अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय ऑल इंडिया अछूत विरोधी एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा GD बिरला यानी घनश्याम दास बिरला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसके दोस्तों स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों GD बिरला थे, घनश्याम दास बिरला। पूना फैक्ट दोस्तों दिया है BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ। इसको याद रखिएगा दोस्तों। यही दिया हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था दोस्तों, और 1937 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र जो था हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी दोस्तों प्रकाशन किया था, हरिजन। और इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला यानी GD बिरला को बनाया था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, यानी पहले का नाम क्या था दोस्तों? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसको याद रखिएगा। हरिजन सेवक संघ दोस्तों नाम बाद में बदला था 1933 में, और इसके अध्यक्ष GD बिरला घनश्याम दास बिरला को बनाया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन हरिजन सेवक संघ का दोस्तों पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ दोस्तों बाबू जगजीवन राम के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। दलित वर्गों का संघ बाबू जगजीवन राम, डिप्रेस्ड क्लास लीग कहा जाता है दोस्तों। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दोस्तों डिप्रेस्ड क्लास लीग, ये तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसमें देखिएगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कराया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? ये दोस्तों BR अम्बेडकर ने कहा था मुंबई में अगस्त के माह में दोस्तों 1931 में, जब गांधी जी से वार्ता हो रहा था, उस समय कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये दोस्तों याद रखिएगा। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मतभेद था, दलित की स्थिति के बारे में, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों दलित की स्थिति के लिए दोनों में मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, और 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायी पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच दोस्तों पुनः फैक्ट हुआ। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ईमानदारी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। BPSC एस्पिरेंट हूँ दोस्तों, और आपके लिए दोस्तों कंटेंट लाता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, BPSC के लिए दोस्तों 70 BPSC के लिए, उसके बाद हिस्ट्री और साइंस, ये दोस्तों कराया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और घटना चक्र के सभी बुक कराया जाएगा दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिए। इसलिए चैनल